बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 26 की तरफ। वैसे भी दोस्तों इस कहानी की बस 3 या 4 एपिसोड ही रह गई है, मज़ीद हो जाएगी तैयारी भी। अभी 2 दिन है। मामा प्लीज़ ना, मुझे निकाह के साथ रुखसती चाहिए, उसने रिक्वेस्ट की थी। ओके हैदर, तैयारियाँ करो, उन्होंने बीमू की पेशानी चूमते हुए कहा था। आज वो बगैर वजह के उसे मार रहे थे। आज तो वो बोला भी नहीं था। मुक्के घुसने लाते पास पड़ी रस्सियों से गला दबाया और अब वो मारते मारते हाँफता हुआ दूर पड़ी कुर्सी पर थक कर गिर गया था। उसके सर से होंठों से खून निकल रहा था। सर, वीडियो बन गई है। आदमी ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया था। बहुत खूब, तुम्हारी बेटी का नाम मिशाल है, उसने कहका लगाते हुए कहा। मिशाल कहाँ है वो? तो तुमने इसे कुछ कहा तो नहीं? मिशी का नाम सुनते उनसे बोला नहीं जा रहा था। बहुत खूबसूरत है यार वो, उसने तो आयशा को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या फिगर है यार। हमदानी ने शैतानी कहका लगाया था। बकवास बंद कर, कुत्ते कहाँ है मेरी बेटी जलील इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो इसको मारने के लिए लपके थे मगर पाँव पर बंधी जंजीर के खिंचाव से रास्ते में ही उलझ कर गिर गए। तेरी मिसाल पता कैसी है? किसी फुरफुराते परिंदे के जैसी जिसके पर काट दिए हों। अफसोस हो रहा मुझे तुम पर। पराई लड़ाई में तुम फजूल के रगड़े गए, पर पता है क्या, इस लड़ाई में फजूल की टांग भी तो तुमने अड़ाई थी ना। तो अब भुगतो। वो चलते चलते इसके पास आए थे। ज़ोर से आगे बढ़कर उसका जबड़ा दबोचा था। मगर याद रखना, अगर इस अजलान ने मेरे बेटे को कुछ किया तो तेरी बेटी और इस फजर की इज्जत तेरे सामने यहाँ इस कमरे में नोचूंगा और फिर जाकर बिठा दूंगा किसी कोठे की रखेल बनाकर। फिर सही ऊंचा होगा शाहों की नाम नेहाद इज्जत का शिमला। उसने जबड़े पर दबाव बढ़ाए, एक एक नाम लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया था। अब होगा सरेआम ऐलान जंग। इसका जबड़ा छोड़ते हुए कहका लगाते मुड़े थे। ये वीडियो इसकी बेटी के नंबर पर सेंड कर देना, वो रास्ते में खड़े आदमी से कहते हुए चला गया था। हाँ, कुछ प्रोग्रेस हुई। वो आज फिर अपने फार्म हाउस में मौजूद था। सर, इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। वो ऐसे यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमें किसी अच्छे हॉस्पिटल एडमिट करना होगा उनको, डॉक्टर ने कहा था। वाट तो तुम लोगों को जब कह चुका हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो मंगवा लेना। तुम यहाँ क्या मसला है? वो गुस्से से धाड़ा था। सर, हॉस्पिटल वाली निगहदाश्त यहाँ नहीं हो सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनकी सिचुएशन बहुत सीवियर है। इसका बचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं करता हूँ हॉस्पिटल का अरेंज, अजलान ने कुछ सोचते हुए कहा था। और फ़ोन पर कॉल मिलाई थी। हाँ सुनो, एक प्राइवेट रूम चाहिए। हाँ बिल्कुल, और 4 लोग सिक्योरिटी के लिए। 2 हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में और 2 बाहर। सो किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। कहते ही उसने कॉल काट दी थी। ठीक 4 बजे उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये बचना चाहिए, उसने डॉक्टर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। अरहम को देखकर हमेशा उसका खून खोलता था और ज़ख्म ताज़ा होते थे। क्या तमाशा लगा रखा है? खाना क्यों नहीं खा रही? उजलान ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। आज वो सुबह से कोई दवाई नहीं ले रही थी, ना ही कुछ खा रही थी। अना भी और बाकी सब कह कह कर थक गए थे। उसका एक ही जवाब था, दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं है। और खाली पेट उसे दवाई कोई खिला नहीं रहा था। अब भी उसवा खाला उसके कमरे में खाने की ट्रे लेकर आई थी, जिन्हें उसने ये कहकर भिजवा दिया था कि जब भूख होगी तो वो खा लेगी। भूख नहीं है, वही जवाब। क्या चाहती हो अब तुम? कोई नया ड्रामा, कोई नई जान हल्कान करने वाली हरकत? तो याद रखो, फजर में पिछले सदमे से अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला। खुदा का वास्ता है, या तो जान ले लो मेरी या बख्श दो। उसका बाजू दबोचे, एक एक लफ्ज़ उसकी आंखों में आंखें डाले कहता वो पीछे हटा था। उसवा खाला खाना खिलाएंगी तो शराफत से खा लेना और दवाई भी, और अगर ना खाया तो याद रखना, अजलान हैदर शाह नाम है मेरा। वो कहता हुआ कमरे से गायब हुआ था और वो आंखों में आंसू भरे उसे देख रही थी। जिसने आज तक इतने दिनों बाद बात भी की तो इतनी बेरहमी से ना खाती तो मरती, क्योंकि कोई जाने या ना जाने फजर उजलान हैदर शाह अच्छे से जानती थी उसे, जो जान मुट्ठियों में जकड़ने का फ़न जानता था। मॉन्स्टर, फर्स्ट बाइट लेते नम आंखों से उसने कहा था। और वो जो खुले दरवाजे से बाहर खड़ा इसे गुस्से से रोते हुए मॉन्स्टर कहते देख रहा था। उसके लबों को खुद साख्ता मुस्कान ने छुआ था। कहाँ हो तुम? उजलान ने अली को कॉल करके पूछा। रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ, अली ने बताया। शाह हाउस पहुंचो और मिशी को पिक दिखाकर कंफर्म करो क्या वो हमदानी ही था। उजलान में कैसे? अली को पता था वो किस कर्ब से गुजरेगा, खुद भी और इसे भी गुजारेगा। जिसके जहन पर यह वाक़या नक्श हो गया था। अली, मेरी हिम्मत नहीं है पूछने की। मैं कैसे अपनी बहन से पूछ सकता हूँ कि उसकी इज़्ज़त दागदार करने वाला कौन है? उजलान ने बेबसी से कहा था। ओके मैं पूछता हूँ, तुम परेशान ना हो, उसने कहकर फ़ोन बंद किया था।
उजलान को हाँ तो कह दिया था, मगर ये सिर्फ वही जानता था कि अब वो कैसे ये सब करेगा। आंखों के सामने मिशी की उस दिन वाली हालत आई तो रगें तन गई थी। गाड़ी शाह हाउस की तरफ मोड़ ली। अंदर दाखिल हुआ तो सामने दुश्मन जहाँ सोफे पर गोद में लैपटॉप रखे बैठी थी। रेड टी शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र और बालों का बन बनाए वो इसे रफ से हुलिये में भी क़यामत लगी थी। मिशी, मुझे तुमसे इससे पहले कि अल्फाज पूरे अदा होते और वो इस तक पहुंचता, वो लैपटॉप उठाए वहाँ से 9-2-11 हुई और वो तो इसकी स्पीड देख कर अश कर उठा था। तेज़गाम एक्सप्रेस, वो ज़ेर लब बड़बड़ाया। क्या हुआ अली, मिशी से मिल लिए? निदा बेगम ने इस तक आते हुए पूछा। नहीं आंटी। हाँ, वो मुझे अजी की कॉल आई थी, बता रहा था जब तक अली मिशी से कुछ सवालात वगैरह करे तो इन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बेटा आप बेफिक्र होकर पूछो, बस ज़रा ध्यान से, वो बहुत छोटे दिल की है। सवाल इस तरह करना कि उसे तकलीफ़ ना हो। मैं जानती हूँ कि उस दिन के सारे ज़ख्म ताज़ा हो जाएंगे, मगर मजबूरी है। उन्होंने अपनी आंखों की नमी को पीछे धकेलते हुए कहा था। आप बेफिक्र रहें आंटी, आप परेशान ना हो। उसने अकीदत से उनका हाथ पकड़ते हुए तसल्ली दी थी और मिशी के रूम की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो जो अली के आते ही फिर से रोने में मशगूल हो गई थी। अली को देखकर हर बार उसे लगता था वो खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाती। कमरे में आते ही उसने अलमारी में से बड़ा सा दुपट्टा निकाल कर अपने ऊपर ओढ़ा, गर्दन के निशान छुपाने के लिए। अब उसका जिस्म होले होले लरज़ रहा था। कमरे में रखी सोफ़े पर दोनों पाँव ऊपर करके वो दबक कर बैठ गई थी। दरवाज़ा हल्का सा नॉक करके वो आगे बढ़ा था। मिशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने सोफ़े पर दबके वजूद को देख कर कहा। मुझे नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। उसने अपना सर घुटनों में गिराते हुए कहा था। इससे छुपने की नाकाम कोशिश उसका बस नहीं चल रहा था, रूम से ही गायब हो जाए। मुझे करनी है, क्यों छुपती फिरती हो मुझसे? उसने इसे बाजू से पकड़ कर खड़ा किया था अपने सामने। दुपट्टा लड़क कर ज़मीन पर गिरा था। मुझे नहीं करनी, आप शट अप। अली ने उसकी बात काटी। उसने अपनी गर्दन पर मौजूद सिगरेट के निशानों पर हाथ रखकर छुपाना चाहा था। सफ़ेद रंगत पर बने काले दाग उभर रहे थे। पानी भरी आंखों ने पलकें उठाकर इसकी आंखों में शिकवा लिए। बस पल भर ही झांका था और बस अली की हिम्मत ख़त्म हुई थी। क्यों हल्कान कर रही हो खुद को? क्यों सज़ा दे रही हो खुद को उस गुनाह की जो तुमने किया ही नहीं? वो बेबस हुआ था। आप मेरे सामने ना आया करें, उसने मिन्नत की थी। क्यों? वो उसकी आंखों में देखते पूछ रहा था। क्यों? इसलिए जब आप मेरे सामने आते हो तो मुझे घिन आती है खुद से। मुझे अपना आप गंदा लगता है। नफ़रत होती है मुझे खुद से कि अगर एक शख्स ने मेरे लिबास को तार तार किया था, मेरे जिस्म पर ज़ख़म दिए थे, तो दूसरे ने मुझे बेलिबास देखा और मेरे ज़ख़म देखे। घिन आती है कि मैं मिशाल काजिम शाह 2 बंदों की अयाशी की वजह बनी। वो चीखते हुए बोली थी। चटाख की आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था उसके गाल पर। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी खुद को इतना घटिया खिताब देने की? हिम्मत भी कैसे की? मिशी गाल पर हाथ रखे डुबडुबाती नज़रों से उसे देख रही थी। एक हाथ गाल पर रखे और दूसरे हाथ से अपनी गर्दन के निशान छुपाने की कोशिश में वो हल्कान होती कर्ब की गहराइयों से गुजर रही थी। बेबसी ही बेबसी थी। नीचे करो हाथ। उसने मिशी का हाथ पकड़कर नीचे किया था। उसने हाथ फिर वापस ऊपर करना चाहा था। नो मोर। अली ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए इसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया था। क्या कहा तुमने? मुझे सामने देखकर तुम्हें खुद से घिन आती है? तो सुनो मिशाल काजिम शाह, अब तुम्हें मुझे सारी उम्र देखना है। बहुत गलत अंदाज़ा लगाया तुमने मेरे जज्बात का। उस दिन अगर बेलिबास तुम थी तो तकलीफ़ और अज़ियतों की इंतहाओं से मैं भी तुम्हारे साथ एक एक पल गुजरा हूँ। तुम्हारे उन ज़ख्मों का बदला सूद समेत वापस लूँगा उस घटिया शख्स से। तैयारी कर लो मिशाल अली अरकम बनने की, क्योंकि जिस तरह आज तुमने मुझे एक अयाश कहा है ना, तो इसका बदला तुम्हारी रगों में अपना जुनून भर कर लूँगा। उसने उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा। अब उसने आगे बढ़कर अपने हाथ की उंगली उसकी गर्दन पर बने एक एक ज़ख़म पर रखकर उस उंगली को अपने लबों से लगाया था। मिशी ने नासमझी से सामने खड़े पागल इंसान के हर लम्स को अपनी रूह में तहलील होते महसूस किया था। ये ज़ख़म तुम्हारे लिए तकलीफ़ का बायस होंगे, मेरे लिए मेरी तेज़गाम एक्सप्रेस की बहादुरी का सबूत है। अब उसने आगे बढ़कर उसकी पेशानी को चूमा था। नेक्स्ट टाइम मुझसे छुपने की कोशिश मत करना, वरना फिर जो मैं करूँगा वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बंद करो रोना। वो चिल्लाया था। वो अपनी जगह पर खड़ी डर के कांपी थी। नेक्स्ट टाइम मुझे पता चला कि तुम रोई हो तो आंखों को नोचूंगा पहले तुम्हारी, और फिर रो। उसने अब उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। उम्मीद है जो समझाया है समझ जाओगी और ये हाइड एंड सीक खेलना भी बंद कर दोगी। जल्द मिलते हैं दोबारा। वो आँख करते चला गया था और मिशी नीचे बैठती चली गई। या अल्लाह, ये अब कौन सा नया इम्तिहान है? उसने बेबसी से कहा। अब उसे क्या पता ये वो इम्तिहान है जिसको हल करने का टाइम उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का है।
सर कुछ पता नहीं चल रहा। अजलान साहब पर एक एक सेकंड की नज़र रखे हुए हैं हम, मगर अरहम सर के बारे में कोई एक किलो भी नहीं मिला। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। वो मेरा बेटा पल पल की तकलीफ़ काट रहा होगा। अजलान और इसके चेलों के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। और तुम कह रहे हो कि तुम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं देखा जो अरहम तक पहुंचा दे। इस लड़के का दिमाग 280 की स्पीड से भी ऊपर चलता है। उसे इल्म हो गया होगा कोई उस पर नज़र रखे हुए है। वो गुस्से से फनकार रहे थे। अजलान मेरा बेटा मेरे जीने की वाहिद वजह है। उसे कुछ हुआ तो तेरे ख़ानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। वो इस टाइम गुस्से से फनकारते नाक बन लग रहे थे। आज फिर उसे इसी नंबर से वीडियो मौसूल हुई थी। मिशी ने कपकपाते हाथों से इसे ऑन किया था। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों से मोती लड़ियों की तरह गिरे थे। इसके बाप को कोई बेदर्दी से मार रहा था। खून इसके चेहरे और गर्दन को लहूलुहान कर रहा था। पापा, उसने शिद्दत से कहा था। इसी लम्हे इसे कॉल मौसूल हुई थी। उसने लरजते हाथों से रिसीव की। अपने बाप का हशर तो तुमने देख ही लिया होगा। कौन हो तुम? लफ्ज़ों ने अदा होने से इनकार किया था। अरे मिशाल, इतनी जल्दी भूल गई? मुझे तो आज भी खुद से अपने आप से तुम्हारी खुशबू आती है। हमदानी ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मिशी को एक सेकंड नहीं लगा था सोचने में कि ये वही उस दिन वाले अंकल हैं। कि क्या चाहते हैं आप? छोड़ दें मेरे पापा को प्लीज़। उसने मिन्नत की। छोड़ दूंगा मेरी जान, पर मेरी एक शर्त है। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। उसने जल्दबाजी दिखाई थी। तो ठीक है, अगर आप अपने बाप को ज़िंदा सलामत देखना चाहती हैं तो मुझसे निकाह करना होगा। जारी है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह।